नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में कितने सारे घोटाले हुए हैं, ऐतिहासिक घोटाले। मतलब बाकी तो घोटाले पूरी दुनिया में होते ही रहते हैं, भारत में तो ऐतिहासिक घोटाला हो गया है। मतलब हर वो घोटाला ऐसे चीख-चीख के बता रहा है कि भैया पूरा का पूरा इतिहास ही इन लोगों ने गपोड़ दिया है, ऐसा बर्बाद किया है इतिहास, ऐसे-ऐसे धूर्त निकम्मे लोग बैठे हुए हैं दरअसल इन लोगों ने इतिहास की ऐसी बर्बाद कर रखा है, ऐसी-तैसी लगा रखी है मतलब पूछना नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि ये दिन-रात चाहे वो कितने भी अच्छे पोस्ट पर चला जाए इतिहास के और जाके क्या प्रचार करता है कि संस्कृत बड़ी पुरानी भाषा है जी। वेद से ही सारा ज्ञान विज्ञान निकला ही तो रोज़ आप सुनते होंगे। ये गपोड़ियों को आप कितनी गपोड़ी जो है ना कितना भी क्लास पढ़ाई कर लें, मतलब जो आपको मेरिट का रोना रोएँगे कि अरे देखो ना इन लोगों में मेरिट नहीं होता, हम तो अच्छे मेरिटधारी हैं। और बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो वही फेक न्यूज़ है कि संस्कृत बहुत पुरानी है, पढ़नी बहुत पुरानी है, गाथा गाते रहेगा। मैं आज आप लोगों को ऐसी एक तस्वीर दिखाऊँगा, तस्वीर कहने का मतलब हिस्टोरिकल जो आंकड़े हैं, जो डेटा हैं, जो सबूत जिनको कहा जाता है, वो दिखाऊँगा कि पूरा चरमरा जाएगा इनका संस्कृत का जो इन्होंने नौटंकी फैला रखी है, वो पूरा चरमरा जाएगा। एक तो इनके सबूत नहीं मिलते आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और जब आप इनसे पूछेंगे कि भैया आपके पास सबूत क्या है? क्या है सबूत? कैसे आप कह देते हो कि पुराना है संस्कृत? तो फिर ये कहेंगे ना कि देखो हमारे ना किताब में लिखा है। मतलब एक तो इनकी किताबें इतनी गपोड़ गाथा है, इतनी गप हाँकी गई है कि पूछना ही नहीं। जो हज़ारों गप्पे, लाखों गप्पे फेंकी गई है, उन्हीं में से कोई एक गप उठा के कहेंगे कि अब इसको तुम सही मान लो। अरे भाई तुम्हारे खुद के लोग जो हैं उसको गप बोल रहे हैं, तुम कह रहे हो उसमें से एक उठा के सही मान लो। मतलब पूरे के पूरे गप्पबाजी के आधार पर इन्होंने संस्कृत को पुराना किया है। पाणिनि की जहाँ तक बात है, तो मैं आज आपको पूरा एक हिस्टोरिकल पिक्चर दिखाता हूँ कि क्या है इनका एक्चुअल इतिहास क्या है, क्या गपोड़ है। और साथ में आप लोगों से ये भी कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिनको भी लगता है कि संस्कृत पाणिनि पुराना है, आ जाएँ आके डिबेट कर लें। कोई भी संस्कृत को लेकर इनके धार्मिक ग्रंथ जिसको ये कहते रहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, पुराना है, आके डिबेट कर लें यहाँ पे। दिखा दें हमको सबूत। जब आप इनसे सबूत माँगते हैं कि वेद पुराना है, उपनिषद पुराना है, तो ये क्यों कहने लगते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाए हैं? क्यों? अरे भाई तुम्हारा संस्कृत ही नहीं था तो पीढ़ी दर पीढ़ी के खाक ढो के लाते थे, क्योंकि सबूत ही नहीं है ना। तो ये फर्जी की नौटंकी की पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाने वाली इसीलिए बनाई गई है दोस्तों। पूरे दुनिया लिख रही थी बस इन्हीं के यही नहीं लिख पा रहे थे, इसके लिए इनकी गपुड़ गाथा क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले आए थे। बाकी दुनिया बेवकूफ़ बैठी थी जो सब लिखवा रहे थे। तो इसीलिए आज आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई जो है सब तक पहुँच जाए। अच्छा इसको शुरू करने से पहले जो है मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो बात करेंगे कि हमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स कहाँ से पता चलता है? कैसे हम जानें कि क्या सच्चा इतिहास है, क्या खराब सा इतिहास है? सबूत किसको कहते हैं? तो एक तो आर्कियोलॉजी आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजी में जो ज़मीन से खुदाई हुआ, उस पर अगर कुछ लिखा हुआ है, तो भैया उस पे आपका बस चलना नहीं है, जो लिख के गया है उसी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी भाषा लिपि देखनी पड़ेगी और फिर आप उसके हिसाब से कन्क्लूज़न निकालते हो। उसमें कोई मिलावट-फिलावट की बात नहीं होती। एक दूसरी बात आती है कि कोई विदेशी ट्रैवलर आया यहाँ पे जो देख सुन के गया लेके अपने देश में चला गया, उसके नोट्स वहाँ पे पढ़े थे, वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़े थे और वहाँ पे वो लोग उसको लिखते आए और बाद में अंग्रेज़ों के समय में वो नोट्स फाइंड आउट हुआ। जब फाइंड आउट हुआ तो फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ और लोगों ने उसको पढ़े। तो यहाँ पे बात आती है कि जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो और जो विदेशी ट्रैवलर्स आए हैं, जो वो देख के गए हैं, जो सुन के गए हैं, लिख के गए हैं, उनसे जब आप वेरीफ़ाई करते हो तो आपको पूरा ना पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो आप जानते हैं कि पाणिनि का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन पे है नहीं। जब आप सबूत माँगेंगे तो ये दे नहीं पाएँगे। तो मैं भारत में इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे, ट्रैवल किए हैं जैसे फाहियान आया, इत्सिंग आया, हुएन-त्सोंग आया, अल-बरूनी आए। इन लोगों की किताबें बड़ा डिटेल्स में लिखी गई हैं। अब हम ना पूरे इन ट्रैवलर्स की किताबों को उठाते हैं, एक-एक करके देखते हैं कि उन्होंने पाणिनि के बारे में क्या लिखा, संस्कृत के बारे में क्या लिखा, सारा खेल यहीं पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पूरा मतलब सारे जो लोग आए थे उस समय, उन्होंने जो अपने आँखों से देखा, जो समझा, जिस संस्कृत की ये बात कर रहे हैं या जो पाणिनि की बात कर रहे हैं, एक साथ आप एक नज़र दौड़ा लीजिए, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे यहाँ के लोगों ने पूरे इतिहास को तहस-नहस कर रखा है, कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 11th सेंचुरी में जो भारत में अब्दुल रेहाम मुहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी जो आया था और वो बहुत प्रकांड विद्वान था क्योंकि उसने
चीज़ों को इतनी डिटेल्स में लिखा है। उसने यूक्लिड वगैरह के ट्रांसलेट किए थे भारतीयों के लिए, बहुत सारी किताबों का ग्रीक की किताबों का ट्रांसलेट किया था, बहुत प्रकांड विद्वान था। तो उसकी बात को काटने की तो भारत छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसके लिखे हुए नोट्स को कह दे कि अलबरूनी गलत लिख के गया। भारत का इतिहास ही अलबरूनी के भारत के आधार पर लिखा गया है। उसके नोट्स ने वेरीफ़ाई किया, नहीं तो ब्राह्मण पंडित पुजारी को तो फुर्सत ही कहाँ थी, मुँह से बच्चा पैदा हो गया, मनु महाराज कह रहे हैं तो कोई पैर से पैदा हो गया, तो ये जो है नीच काम करेगा, ये ऊँच काम इनसे इनको फुर्सत ही नहीं थी। इनको कहाँ फुर्सत थी बताने की कि भारत में कौन-सी सदी में कौन आया, किसने क्या तोड़-फोड़ की, किसने क्या बनाया, इनको तो फुर्सत ही नहीं थी। इनको तो गप हाँकने में ऊपर से अप्सरा आ गई, तो इनका तपस्या भंग कर दी, वो उसको इतना बच्चा पैदा कर दिए, तो कोई नाक छींक के बच्चा पैदा कर दिया, तो कोई कुछ करके बच्चा पैदा कर दिया, इसी में मस्त व्यस्त हैं उपस्थित हैं। तो इसीलिए हम उन लोगों का आज सारा रिकॉर्ड्स देखेंगे जो बाहर के लोग आए थे, उन्होंने जो यहाँ पे भारत में देखा, समझा और जो लिखा। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं इतिहास पे और जो लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, उनको बड़ा ज्ञान का एक खजाना मिलने वाला है। तो उस पर्पज़ से रिसर्च पर्पज़ से भी इसको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल-बरूनी के भारत की। अल-बरूनी का भारत जो है, उसका चैप्टर 13 खोलते हैं। क्या लिखता है अल-बरूनी? ज़रा ध्यान से देखिएगा। अल-बरूनी के अनुसार जब वो भारत में आया था, तो यहाँ पे उसने पाया कि जितने भी जो शास्त्र हैं, शास्त्र की जो भी किताबें हैं, उनको मुख्यतः जो है, जो उसकी हेल्प करते हैं इन शास्त्रों को लिखने में, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो व्याकरण है, दूसरा छंद है। व्याकरण जो है, भारत में जो व्याकरण चलती है, कितने तरह की व्याकरण चलती है, उसने पाया कि भारत में 8 व्याकरण की पुस्तकें हैं। और उसने ये भी पाया कि इन्हीं व्याकरण के आधार पर यहाँ की भाषा, लैंग्वेज जो है वो भी चलती है। तो उसने इन 8 जो व्याकरण की किताबें थीं, उसमें चौथा स्थान दिया पाणिनि का, यानी उससे पहले जो है ऑलरेडी 3 व्याकरण की किताबें मौजूद थी, उससे पहले की थी। ये ज़रा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उसने एक सिलसिलेवार ढंग से 8 व्याकरण पुस्तकों को मेंशन किया। पहला था ऐन्द्र, अब ऐन्द्र नाम है। अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय ए जो है पाया नहीं जाता था। लेकिन चूँकि अल-बरूनी के समय में ए जो स्वर है वो आ चुका था, उस धम्म में पहले नहीं होता था, सिर्फ़ ए होता था। ए जो है बहुत बाद में आया है, तो आ चुका था इसीलिए किताब का तब तक नाम हो चुका था ऐन्द्र। तो उसने बोला कि इसका संबंध राजा इंद्र से बताया गया है। बेसिकली ये राजा इंद्र क्या है, तो इंद्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंद्र बेसिकली शक्र है। जो बुद्धिज़्म की जातक कथाओं में जो शक्र आता है, वो है। और आज भी आप गंधार शिल्पकला देखेंगे तो शक्र जो है और जो ब्रह्म है, वो दोनों हाथ जोड़ के बुद्ध की प्रार्थना करते हुए पाए जाएँगे। गंधार शिल्पकला में मैं पहले के कई सारे स्ट्रीम में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। यानी कि ये दोनों भी बुद्धा के बाद के हैं, पहले के नहीं हैं। याद रखिएगा। इनकी मूर्तियाँ मिलेंगी दोनों की और बीच में बुद्ध बैठे रहेंगे दोनों हाथ जोड़ के, बौद्ध जो कषाय वस्त्र होता है, जो चीवर होता है, दोनों चीवर पहन के खड़े होंगे और दोनों जो हैं बुद्ध की स्तुति कर रहे होंगे। तो आज जो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने बना रखा है ना कि ये हमारा ब्रह्मा है, ये हमारा इंद्र है, वो फर्जी में बाद में गपोड़ा गया है। उस समय जिस समय शिल्पकला बनती थी, उस समय जो इंद्र था, जो यानी कि शक्र जो था और जो ब्रह्म जिसको ब्रह्मा कहा जा रहा है, ये दोनों बुद्ध के बाद के थे। दोनों स्तुति करते थे, बुद्धिस्ट चीवर पहन के रहते थे, दोनों बौद्ध भिक्षु थे। ये समझिए यहाँ पे। दूसरा जो आता है उस व्याकरण का नाम है चांद्र। अब ये चांद्र क्या है? तो यह चंद्र की रचना है जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमोत्तर इलाका था, वहाँ पे भी भाषाएँ चलती थीं। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाएँ चलती थीं। लेकिन हुआ क्या कि कई सारे भाषा जो है ना, जो पाली से थोड़ा-सा अलग थीं, उन लोगों ने भी अपना भाषा तो बना तो लिया था, लेकिन बाद में वो भी जब बौद्ध में सम्मिलित हुए थे, तो वो भी बुद्ध की स्तुति करने लगे थे। इसका मैं आगे अभी पर्दाफ़ाश कर दूँगा, ये जो पॉइंट जिसको भी इंद्र वाला पॉइंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है या ब्रह्मा वाला, वो पॉइंट अभी क्लियर कर दूँगा कि कैसे अन्य नोट्स से मैं वेरीफ़ाई करूँगा कि ये किस चीज़ की बात चल रही है। दूसरा क्या हो गया चांद्र, यानी पाणिनि से पहले ये देख सकते हैं आप कि चांद्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु जो था, उसने ऑलरेडी एक ग्रामर बना रखा था चांद्र। तीसरा था शाकट। अब शाकट कौन है? तो इसका नाम इसके रचयिता के नाम पे है। मतलब
साकट जो है, वो किताब का नाम भी साकट ही था और उसकी जाति भी एक ऐसे नाम अर्थात साकाटियान से पुकारी जाती थी, जिसकी व्युत्पत्ति इसी शब्द से है। तो साकट से ही उसकी जाति, जाति कहने का मतलब कि उसके जो वंश के लोग थे, उसके संप्रदाय या उसको मानने वाले या उसके जो लोग थे, उसको साकाटियान कहा जाता था। जैसे मौर्य लोग को मौर्यवंशी कहा जाता था, नाग को नागवंशी कहा जाता था, उसी तरह से साकट को शाकटियान कहा जाता था। अब ये भी एक मॉन्क था, बौद्ध भिक्षु ही था। यहाँ पे ये कोई ब्राह्मण-वाह्मण नहीं था, क्योंकि अगर ये ब्राह्मण होता तो ब्राह्मणों के जैसा इसको मिलता। तो हुआ क्या कि ये जितने भी जो लोग हैं ना, ऊपर आप जो देख रहे हैं, इनके ना पहले छोटे-छोटे व्याकरण की किताबें थीं, क्योंकि उस समय इतना क्लिष्ट व्याकरण बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनता है तो पहले छोटा रूप होता है, फिर धीरे-धीरे उसमें जैसे-जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं या उसका विस्तार होता है तो थोड़ा बड़ा बनते जाता है। तो ये पहले इस तरह के रूप में थी। अब शाकट के बारे में जब आप सर्च करेंगे, कहीं भी डिजिटल कोई बुक तलाशेंगे या कहीं रिसर्च पेपर तलाशेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा। ये बताया जाएगा कि साकट जो है उसकी मूल किताब खो चुकी है नहीं, अवेलेबल नहीं है। कोई बताएगा कि शाकट को ना जैन लोग ही अपना मानते हैं और कोई बताएगा कि शाकट जो हैं, वो जैन तो नहीं थे, लेकिन बाद में एक दूसरे शाकट हुए, उन्होंने उनकी किताब का विस्तार किया और इसीलिए उनको जैन लोग भी अपना मानते हैं। जैसे मैंने भी ये प्रयास किया कि देखूँ ये शाकट के बारे में, तो एक मुझे किताब मिला, कोई ख़ास जनरल तो नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन उसमें कोई वंदना रानी जो है शोध छात्रा, उसने हिंदी में ही है ये और संपत कुमार इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के, इन्होंने छाप रखा था। तो इन्होंने क्या छाप रखा था, इसमें इन्होंने लिख रखा है इसमें कि पूज्यपाद देवनंदी प्रभृति अन्य जैन व्याकरणों के समान शाकटयान ने भी वैदिक भाषा तथा स्वर संबंधी नियमों का शाकटयान व्याकरण में स्थान नहीं दिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो संस्कृत चूँकि संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, तो हमेशा ये लोग जब भी चीज़ छापते हैं, तो भले ही उसमें कोई वैदिक-वैदिक ना हो, क्योंकि वैदिक उस समय था नहीं, तो वैदिक का कहाँ से प्रभाव आएगा? मतलब सोचने वाली बात है, लेकिन ये लोग उल्टा चलते हैं ना, उल्टी दिशा। अरे भाई, ये क्या लिख रहे हैं कि पूज्यपाद देवनंदी प्रभृति हाइलाइटेड किया है मैंने। अन्य जैन व्याकरणों के समान। तो भैया आपका वैदिक आया है बाद में, बौद्ध और जैन पहले रहे हैं, तो कहाँ से उसमें आएगा? क्या लिखते हैं के समान शाकटयान में भी वैदिक भाषा तथा स्वर संबंधी नियमों को शाकटयान व्याकरण में स्थान नहीं दिया है, तो कहाँ से स्थान देगा? वो स्वर और व्यंजन तो आए हैं 7वीं 8वीं सदी के बाद आए हैं ना, बहुत बाद में वो आए हैं, तो कहाँ से पहले स्थान दे देगा? जब शाकाटियान आपके पाणिनि से भी पुराना है तो। इतनी छोटी-सी लोक बात नहीं समझ में आती है, लेकिन ये किताब छेपेंगे और जहाँ पे नहीं मिलेगा, जहाँ ये समझ में आएगा कि इसको बौद्धों, जैनों का दिखाना है, तो वहाँ पे बौद्ध के नाम हटा देंगे, जैन को घुसेड़ देंगे कि जैन को हम दिखाएँगे, जैन से हमारा थोड़ा याराना है। उसके बाद से उसको क्या दिखाएँगे कि अच्छा इन्होंने ना स्थान नहीं दिया है, हमारा स्थान नहीं दिया है। फिर लिखते हैं अपने से पूर्ववर्ती व्याकरणों का अनुकरण करते हुए भी शाकाटियान ने सूत्रों में मौलिकता लाने का प्रयास किया है। तो भाई ये बताओ अपने से पूर्ववर्ती व्याकरण सबका नाम लिया है तो तुम्हारे वैदिक स्वर और भाषा इन सब का काहे नहीं इस्तेमाल किया है? अगर इनसे पूर्व थे तो, बता देते ना फिर इसमें। अच्छा इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो ये देखें इन्होंने क्या लिखा है ऊपर, इसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार कुल 16 पाद हैं जिसमें 3236 सूत्र हैं। आइए और उस समय 3636 सूत्र नहीं होते थे। और क्या लिखा है इन्होंने साकटियान व्याकरण पर अष्टाध्यायी, देखें अष्टाध्यायी जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अब मैं आप लोग को एक क्लियर कट बता दूं कि पाणिनि का अष्टाध्यायी उस समय नहीं था। पाणिनि के नाम पे था एक किताब थी, छोटी सी किताब थी, एक चौथाई जो आज पाणिनि का अष्टाध्यायी अवेलेबल है उसकी एक चौथाई थी, लेकिन ये अष्टाध्यायी बहुत बाद में आई है। फिर यहाँ पे चांद्र व्याकरण और मैंने बताया कि चांद्र कौन था? एक बौद्ध भिक्षु था। ये मैंने दिखाया ना आपको, ये देख लीजिए एक बार फिर से। ये देख लीजिए, ये 2 नंबर पर ही चांद्र है। यह चंद्र की रचना है जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु है, 11th सेंचुरी में अल-बुरूनी ने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि शाकटियान व्याकरण पर अरे अष्टाध्यायी का कहाँ से प्रभाव आएगा? ये बाद में आया है, शाकटियान पहले का है और चांद्र व्याकरण तथा जैनेन्द्र व्याकरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इनका पड़ेगा चांद्र व्याकरण का क्योंकि चांद्र व्याकरण पहले का है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं अपनी आदत से लाचार हैं, जब भी ये लोग कोई रिसर्च-विसर्च लिखेंगे तो उसमें जानबूझ के अपना
अष्टाध्यायी का प्रभाव पड़ गया, अब तो वैदिक का काहे नहीं डाल दिए उसमें कि वैदिक का भी प्रभाव पड़ गया, डाल देते हैं ना ये फिर। मतलब यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया है इन लोगों ने कि इनका जो पाणिनि इस शाकटयान से पुराना है, लेकिन पुराना नहीं है। क्योंकि इन्होंने सबूत नहीं दिया है, सिर्फ़ क्लेम डाल दिया है। और देखिए आगे इन्होंने एक बात और लिखी है, क्या लिखते हैं ये कि ये जो शाकटयान है ना, ये वो वाला शाकटयान नहीं है जो पाणिनि से पहले था। मतलब इन लोगों की बौद्धिक बेईमानी होती है, वो यहाँ पे झलकती है, जब ये लोग ये लिखते हैं कि पाल्यकीर्ति, इसका नाम देते हैं पाल्यकीर्ति शाकटयान ने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, सौवर्मा, चंद्रगोमी एवं पूज्यपाद देवनंदी आदि आचार्यों के पश्चात ही व्याकरण की रचना की है। ये देखिए यहाँ पे बौद्धिक इनकी बेईमानी झलकती है। जब इन्होंने क्या कर दिया, शाकटयान को इसी पेपर में डाल दिया था इन्होंने कि ये दूसरा शाकटयान है, पाणिनि से पहले वाला शाकटयान नहीं है, तो भैया उस जब नहीं है तो कैसे आपने ये गाना गा दिया? हैं? और जब अलबरूनी साफ-साफ ये लिख के गया है, ये साफ-साफ लिख के गया है कि ये देखें ये इन्होंने क्या-क्या नाम लिया, शौवर्मा, पतंजलि। पतंजलि तो 7th सेंचुरी में था, 6th-7th सेंचुरी का है। कात्यायन, जयादित्य ये सब के सब 6 और 7th सेंचुरी के थे। कोई भी पहले का नहीं था। शौवर्मा तो ये भी 7th-8th सेंचुरी का है ये। इसका भी ज़िक्र किया है अलबरूनी ने, आप देख लीजिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये पाणिनि के बाद से जो 5वाँ नंबर है कातंत्र, इसका रचयिता शौवर्मन है। तो ये बोल तो रहे हैं कि शौवर्मन, और क्या बोल रहे हैं कि शौवर्मन के बाद की रचना है शाकट, जो 3 नंबर, जो अलबरूनी कह रहा है कि उसके समय में ये सबसे पुराना ऐंद्र था, चांद्र था, शाकट, चौथे नंबर पर पाणिनि आया था। पर ये लोग आज जो किताबें छाप रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरा था और उसने जो है इन लोगों के बाद में रचना कर दी। मतलब इस बौद्धिक बेईमानी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर जितने भी जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं या जो पीएचडी कर रहे हैं या शोध के जो स्टूडेंट हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो लोग पकड़ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, देखते कि अच्छा ये तो पहले से लिखा हुआ है, तो हमको इसमें क्या खोजना है? चलो वो लिख दिया है, आगे उसी का रेफ़रेंस दे देंगे। हाँ, वो पुराना था, वो पुराना था, वो पुराना था। कोई चेंज नहीं। अब हम लोग जब इस चीज़ को पकड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, देख रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी बौद्धिक बेईमानी करके बैठे हैं और उसको रेफ़रेंस बना के सब चीज़ आगे वैसे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जैसे वेद को पुराना मान के सब चीज़ ये चलाते जा रहे हैं, उसी तरह से इसको भी पुराना मान के चलाते जाओ। लेकिन ये जो आए थे ट्रैवल करने के लिए, इन लोगों ने जो ये डिटेल्स में ये छाप के गए हैं, लिख के गए हैं, इन सबको जब आप एक साथ मिलाइएगा, इन सब की बौद्धिक चोरी पकड़ी जाएगी। चलें, इसके बाद से मैं आपको वो पॉइंट एक और दिखा देता हूँ। इसके आगे ये क्या लिखते हैं, आचार्य पालकीर्ति यापिन संप्रदाय के थे। अब एक पॉइंट ये कहता है कि पालकीर्ति जो है ये, क्योंकि इसका ब्राह्मणों से कुछ मिल नहीं रहा शाकटियान का, तो इसने क्या किया कि इनका नाम जो है एक दूसरा दे दिया कि पालेकीर्ति शाकटियान, ये दूसरे हैं और ये इनका कोई अलग ही संप्रदाय था यापनीय। यह दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों का अंतरावलवर्ती संप्रदाय था। यानी कि ये जैन की तरह ही था, ये ऐसा बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं थे। फिर क्या कहता है, यापनीय संप्रदाय के नष्ट हो जाने से दोनों संप्रदाय वाले इन्हें अपना आचार्य मानते हैं। अब ये कह रहा है कि वो नष्ट हो गया उसका संप्रदाय, तो जैन लोग ही इसको अपना आचार्य मानते हैं, परंतु यह संप्रदाय संप्रति लुप्तप्राय बताया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने सीधे-सीधे उठा के शाकटियान को जैनों से जोड़ दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि ये लोग इतने बौद्धिक बेईमान हैं कि ये क्या करते हैं कि जब भी इतिहास का कोई ऐसा भाषा विज्ञान मिलेगा या भाषा मिलेगा जो ब्राह्मणों से अगर नहीं मैच खा रहा है, तो पहले तो ये बोल देंगे कि ये उससे नहीं मैच खा रहा है, उसके बाद का है। दूसरी बेईमानी क्या करेंगे, ये हमेशा जैन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी भी भारत के जहाँ यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे इतने बड़े-बड़े, उनका तो नाम ही नहीं आना चाहिए। तो ये आप देख लिए 3 नंबर शाकट जो कि पाणिनि से भी पुराना है। अब चौथा नंबर जो है पाणिनि, क्योंकि पाणिनि की जब किताब पढ़ेंगे ना तो इसने साकट-साकट का नाम लिया है। समझ रहे हैं ना? यानी कि इससे ये पुराना है ये। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि पाणिनि से भी पहले बौद्ध भिक्षु जो हैं, ऑलरेडी व्याकरण बना-बना के बैठे हुए थे। ये लोग जो गाना गाते हैं ना कि पाणिनि जो है, पहले तो बुद्ध से पहले ठहरा दिए थे पाणिनि को। जब तक इनकी खाल अच्छे से नहीं खिंचाई है इंटरनेशनल स्तर पर कि नहीं, नहीं पाणिनि बुद्ध से कैसे पुराना हो जाएगा बे?
उसमें तो बौद्ध भिक्षु की बात आ रही है, हैं? उसमें तो भिक्षु-भिक्षु शब्द आ रहा है, कैसे पुराना हो जाएगा? तब जाके ये धीरे-धीरे कहते हैं कि अच्छा ईसा से ना 400 साल पहले, ईसा से ना 500 साल पहले, अच्छा बुद्ध के समय में। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसे एविडेंस दिखाऊँगा कि ये ईसा की पहली दूसरी सदी में साबित होगा ये, ठीक है ना? उससे भी पहले जाएगा ही नहीं, ईसा से पहले भी नहीं जा सकता ये। मैं आज आपको ऐसे-ऐसे एविडेंस दिखाऊँगा, आप देखते जाइए। अभी तो मैं जो बौद्धिक इन लोगों की बेईमानियाँ हैं ना, उसको बेनकाब कर रहा हूँ। अब चौथे नंबर पर ये पाणिनि है, अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है। 5वाँ नंबर है कातंत्र, इसका रचयिता सर्ववर्मन है। छठा शशिदेव वृत्ति, यह शशिदेव की रचना है। 7वाँ दुर्गवृत्ति और 8वाँ जो है शिष्य हितावृत्ति, यह उग्रभूति की रचना है। अब एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों, होता क्या था कि जब भी कोई राजा व्याकरण की किताब बनाता था, तो वो क्या करता था मतलब राजा नहीं बनाता था, जो इनके यहाँ के जो पढ़े-लिखे व्यक्ति बनाते थे, उसको बमन कहा जाता था। उस समय के जो भी बच्चे मतलब जो भी लोग पढ़ाते थे, उनको बमहन कहा जाता था, बमन कहा जाता था। आज के डेट में उसका ट्रांसलेशन ये लोग ब्राह्मण कर देते हैं, तो लोग आज का जो जातिवादी ब्राह्मण है, वो समझ लेते हैं। ये जातिवादी ब्राह्मण नहीं था। ये पंडित पुजारी कर रहा है, जो घर में जाके कथा वाच रही है, आपको पढ़ाता था। वो दूसरे थे ना, वो दूसरे लोग थे। वो ज़बरदस्ती उसे कंपेयर करता है तो उस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। तो ये जो शिष्याहितवृत्ति जो है इसके बारे में आगे अलबरूनी और डिटेल्स में चर्चा किया है। बोलता है कि जब इसने व्याकरण बना दिया और बना के कश्मीर के राजा को दिया। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए, मैं आज आपको दिखाऊँगा। सवाल यहाँ पे एक सवाल भी यहाँ पे है कि पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी कब हुई है? क्योंकि अभी ये जो किताब थी ना जो 11th सेंचुरी में जब 4 नंबर देखिएगा ध्यान से, लिखता है अलबरूनी कि पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है। मतलब पाणि किताब का नाम ही पाणिनि था 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में भी इसका नाम अष्टाध्यायी नहीं था। दोस्तों गाँठ बाँध लीजिए। ये जो आज आपको रोना रो रहे हैं ना कि पाणिनि अष्टाध्यायी लिख के गए हैं 4000 सूक्तों का, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। अलबरूनी लिख के गया है कि उसका नाम ही पाणिनि था और अपने रचयिता के नाम पर उसका यह नाम था। अब आगे देखिए, वहाँ पे क्या बताता है ये? तो इसीलिए मैं पूछता हूँ कि अष्टाध्यायी नाम कब इन्होंने दिया है? कब उस 1000 सूत्र को इन्होंने 4000 सूत्र बना के मिलावट कब किया है? अब मिलावट करके ये आज का क्लासिकल संस्कृत कब बनाया है? समझ रहे हैं ना? और इस अपडेट पर चुप क्यों हैं? ये बोले ना कि इनके व्याकरण जो है उसी में मिलावट हो गया है। मुँह खोले ना, इनका जो एक्चुअल व्याकरण था वो बौद्ध का था, फिर उसमें इन्होंने मिलावट की, अब ये ब्राह्मण का हो गया। तो बताएँ ना कि इनकी व्याकरण की किताब ही पूरी मिलावटी है, 3000 सूत्र उसमें जोड़ दिए गए हैं। ये बोल दें। बौद्धों के पास तो सिर्फ़ 1000 सूक्त थी और इनके पास कैसे 4000 आ गई, ये बता दें हमें? और कब इन्होंने पाणिनि का जो किताब है, जिसको शब्द विद्या कहा जाता था, पाणिनि ही नाम था, उसको अष्टाध्यायी नाम इन्होंने कब दिया है? इतना बड़ा ऐतिहासिक घोटाला, आप देखते जाइए मैं कितना आप लोगों को घोटाला दिखाता जाता हूँ इनका। ये देखिए, आगे ये क्या लिखता है कि जो शिष्यावृत्ति जो 8वीं ग्रामर की किताब थी, वो बनी है कब? तो वो तो 11वीं सदी में बनी थी। 11वीं सदी में बनी थी। नाम था उग्रभूति, जिस बंदे ने बनाया था। अब उग्रभूति कौन था? तो जयपाल के पुत्र शाह आनंदपाल का शिक्षक और गुरु था। और ये आनंदपाल आप लोगों को तो पता ही है, इसकी लड़ाई चलती थी, मुस्लिम जो शासक थे उनसे। एक बार इसका पिता जो है मुस्लिम ही बन गया था। फिर जो है दोबारा फिर से मुस्लिम धर्म छोड़ के फिर से उससे लड़ाई कर बैठा था। ये तो आपको पता होगा। तो उसमें हम नहीं जाएँगे, ये बताते हैं अलबरूनी लिखता है जयपाल वही राजा है जो हमारे समय में शासन करता था। बताता है कि हमारे समकालीन ही है। उसी के समय में एक ग्रामर बनी थी, शिष्यावृत्ति। तो ये क्या कहता है कि पुस्तक को पूरा कर लेने पर उसने इसे कश्मीर भेज दिया, परंतु वहाँ वालों ने इसे ग्रहण नहीं किया। अब इसमें लालच दिखाया गया है कि कैसे जो है राजा इनको पैसे दे-दे के ये जितने जो पढ़ाते थे उनको पैसे फेंकता था तो ये कैसे पढ़ते थे। कहता है क्योंकि ऐसी बातों में वे बड़े ही अभिमानी और परिवर्तन विरोधी थे। बिल्कुल परिवर्तन नहीं स्वीकार करते थे। अब उसने इस बात की शाह से शिकायत की और शाह ने गुरु के प्रति शिष्य धर्म का पालन करते हुए उनकी मनःकामना पूरा कर देने का वचन दिया। उसने आज्ञा दी कि 2 लाख दिरहम और इतने ही मूल्य के उपहार कश्मीर में भेजकर उन लोगों में बाँट दिए जाएँ जो अपने गुरु की पुस्तक का अध्ययन करते हैं।
इसका परिणाम यह हुआ कि वे सब इस पुस्तक पर टूट पड़े, उन्होंने इसके सिवा और दूसरे व्याकरण की प्रतिलिपि करना छोड़ दिया। इससे इनके लोभ की नीचता प्रकट होती है और इस प्रकार पुस्तक का प्रचार और आदर बहुत बढ़ गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैसे किस तरह से भाषा जो है और लिपि जो है, व्याकरण जो है पूरा का पूरा बदल जाता था। ये लोग लोभी थे। आज जो आपको बताया जा रहा है ना कि हम ये तो देव भाषा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, पर इतिहास अलबरूनी ये कहता है कि आनंद पाल के समय में जब उग्रभूति अपनी किताब तैयार किया, जब 2 लाख दिरहम फेंका गया और उतना ही उपहार फेंका गया, तो जितना उस समय के पढ़ाने वाले थे, सब के सब जो हैं कश्मीर के आज पंडित बने घूम रहे हैं, जो भी लोग थे उस समय के, वो सब के सब उसको छोड़ दिए, अपनी भाषा जो वहाँ की चलती थी वो छोड़ दिए, लोभी की तरह उस किताब पर टूट पड़े, बोले अब यही पढ़ाएँगे। जैसे अकबर के समय में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिए थे। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए, अब कोई कहेगा कि भाई क्या उस समय ब्राह्मण आ गए थे कश्मीर में? तो ये याद रखिए कि वहाँ पे जो उस समय रहे होंगे 11वीं सदी में, क्योंकि अलबरूनी जब आया था उसके समकालीन की ये बात है और अलबरूनी के समय में ब्राह्मण ऑलरेडी आ चुके थे भारत में। तो ये घटना उससे पहले की नहीं है, क्योंकि अलबरूनी खुद के लिख के जा रहा है कि जयपाल वही राजा है जो हमारे समय में शासन करता है और उसके समय की घटना है। तब ये लोभ लालच शुरू हो चुका था। और आगे देखिए, अब इसके बाद से मैं आपको अब बताता हूँ कि पाणिनि जो है, उसका सदी काल कब था, उसके बारे में अलबरूनी क्या लिखता है। ये लिखता है, व्याकरण की उत्पत्ति के विषय में यह कथा बताते हैं। वो सब बताते थे, पूछते हैं कि व्याकरण आपके यहाँ पाणिनि वाला जो है, ये जितनी भी जो है, ये कब बना है? तो ये क्या कहता है, एक दिन शमलवाहन, अब शमलवाहन किसका नाम था? तो वही शातवाहन का, जो शतवाहन राजा था, जो पाली-पाकित में लिखा था अभिलेख, उसके बारे में। कहते हैं संस्कृत भाषा में शतवाहन नामक उनका एक राजा एक सरोवर में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। वहां उसने उसमें से एक को कहा, माँ उदकम देही, अर्थात मुझ पर पानी मत फेंको। परंतु वह स्त्री इसका अर्थ मोदकम देही, मतलब माँ उदकम, अब बीच में स्पेस नहीं है। और आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक का भी लिखावट देखेंगे ना, तो बीच में जल्दी स्पेस नहीं मिलता है, आपको स्पेस खुद बनाना पड़ता है। तो वो स्पेस हटा दी, तो इसका क्या मतलब हो गया, मौदकम देही। यहाँ पे स्पेस पड़ गया, पहला वाला में स्पेस गायब हो गया। तो अर्थार्थ मिठाई दो, समझी। इसीलिए वह वहाँ जाकर मिठाई ले आई। अब राजा ने उसके इस काम को नापसंद किया, तब उससे इसके बड़े क्रोध से उत्तर दिया और उसके प्रति ग्रह भाषा का प्रयोग किया। अब राजा इससे बहुत खींचा और जैसा कि उसके यहाँ रीति है, उसने सब प्रकार के भोजन का परित्याग परित्याग कर दिया और एक कोने में छिपकर बैठ गया। अंत को एक ऋषि उसके पास आया। उसने उसे क्षमाश्वासन दिया और प्रतिज्ञा की कि मैंने लोगों की भाषा के विकार और व्याकरण सिखला दूंगा। इस पर वह ऋषि महादेव के पास गया। ध्यान दीजिएगा, महादेव के पास गया। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, महादेव के पास गया, क्यों इसका मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूंगा ये महादेव है कौन। तो महादेव के पास गया, उसकी स्तुति, प्रार्थना और भक्ति की। महादेव ने उसे दर्शन दिया और उसे कुछ नियम सिखलाए, जैसे कि अबुल अश्वद दुएली ने अरबी भाषा के लिए दिए हैं। समझ रहे हैं ना? अब अबुल अश्वद दुएली जो है, ये अरबी भाषा के व्याकरण जैसे सिखाया था, उसी तरह से इसने बोला कि महादेव जो है, उन्होंने उसको कुछ नियम सिखलाए। फिर ये कहता है कि महादेव ने उसे यह भी वचन दिया कि इस शास्त्र के विकास में मैं तुम्हें सहायता दूंगा। तब ऋषि ने वहां से लौटकर यह विद्या राजा को सिखाई। व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति यहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो नाम कहानियां जैसे भी बुनी गई है, पर एक नाम क्लियर है कि जब अलबरूनी आया था तब वहाँ के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब उससे कह रहे थे अलबरूनी से। और चूंकि अलबरूनी सारे धर्मों का भी ज्ञाता था, उसने जितने भी यहाँ के संस्कृत ग्रंथ है बहुत डिटेल्ड में स्टडी किया था, एक-एक पॉइंट लिख के गया है। तो इसीलिए उसने यहाँ पे बताया कि सतवाहन के समकालीन में एक व्यक्ति ने व्याकरण की रचना की थी। पॉइंट नोटेड, शतवाहन के पहले व्याकरण की रचना नहीं हुई है। समझ रहे हैं ना? शतवाहन का कालखंड क्या है? जरा सोचिए।
कहेंगे ईसा से 100 साल पहले से लेकर दूसरी-तीसरी सदी तक, लोग ये कहेंगे शतवाहन का। अब बात आती है कि यहाँ पे जब ये किताब लिखी गई व्याकरण की जो बात आ रही है, अब ये कौन व्यक्ति हो सकता है? क्या ये व्यक्ति ऐंद्र की बात कह रहा है या चांद्र की बात कह रहा है? ये जो ऋषि की बात आ रही है, ये कौन था? क्या ऐंद्र था या चांद्र था या शाकट था या चौथा नंबर पाणिनि था? ये आपके मन में कन्फ्यूज़न आ सकता है, वो अभी मैं दूर कर दूँगा जब मैं आगे कित्सिंग और वेनसॉन्ग के नोट्स निकालूँगा। मैंने क्या कहा था आपसे पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट सतवाहन के समकालीन में संस्कृत ग्रामर की रचना, ठीक है? लोगों को भाषा संबंधी दिक्कतें आ रही थी। पाली-पाकित में ये दिक्कत आ रही थी कि स्पेस की जो दिक्कत है वो आ रही थी। आज भी सम्राट अशोक के जब आप अभिलेख पढ़ेंगे या किसी भी राजा के अभिलेख पढ़ेंगे तो स्पेस संबंधी जो दिक्कतें आती हैं, व्याकरण संबंधी वो पॉइंट्स उस समय आ रहा था। ज़रा सोचिए, ये उपनिषद, वेद, इतने धर्म ग्रंथ शतवाहन से पहले कैसे लिखे होंगे? ये जो गा रहे हैं कि बुद्ध के समय में उपनिषद लिख दिया गया था, तो कौन-कौन किताब लिख दिया गया था, तो वेद अरे तुम्हारा ग्रामर तक नहीं था, अलबरूनी 11th सेंचुरी में फाइनल करके गया है। कहानी गढ़ रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे देखें, एक नाम आया यहाँ पे महादेव की, उसने उसकी स्तुति की और महादेव ने उसको सिखाया। तो 11th सेंचुरी में ब्राह्मणों ने ये कहानी थोड़ा-सा बना लिया था महादेव के बारे में। इसमें और भी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ले आता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ये मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, अष्टाध्यायी। आज जो अवेलेबल है अष्टाध्यायी, पाणिनि का। अब पाणिनि के बारे में जान ही रहे हैं तो अच्छे से जानिए, पाणिनि का अष्टाध्यायी। अब आज की डेट में इन्होंने क्या लिख रखा है तो ये देख लीजिए। ये क्या लिखते हैं, प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत वाङ्मय को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सूत्र शैली का प्रणयन हुआ। अष्टाध्यायी इसी सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। भारतीय सूत्र शैली की वैज्ञानिकता को देखकर समग्र संसार आश्चर्यचकित है। अच्छा जी, बड़ा आश्चर्यचकित है। पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 अध्यायों में विभक्त होने से अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, क्या इन्होंने कहा पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 अध्यायों में विभक्त, 8 अध्याय में इन्होंने कह दिया। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अच्छा जी, अष्टाध्यायी के 2 पाठ हैं, एक लघु पाठ कहलाता है जो महाभाष्यानुसारी है तथा दूसरा वृद्ध पाठ है जो काशिकानुसारी है। तो यहाँ पे फिर से इनकी अब एक बड़ी पोल खुलेगी कि जो काशिकानुसारी जो कह रहे हैं, ये जयादित्य जो बौद्ध भिक्षु था, जो ईत्सिंग नोट्स बताता है, उसके अनुसार लघु पाठ किसके अनुसार? तब पतंजलि, जो महाभाष्य यानी महाभाष्य कौन लिखा था? पतंजलि। और ये दोनों के दोनों कब थे? तो 7th सेंचुरी में जो बौद्ध विश्वविद्यालय थे, उस समय के लोग थे। आई थिंक इनका बखूबी ज़िक्र किया है, जिस पर मैंने साइंस जर्नी पे वीडियो 233 बना रखा है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं और आगे बढ़ता हूँ पॉइंट से। अब स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 3985 तथा तारानाथ वचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की है। यह निर्विवाद है कि काशिका में कुछ नए सूत्रों का पाठ हुआ है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, इनकी कई सारे संस्करण हैं ब्राह्मणों के, या सब ठोक-ठोक के कह रहे हैं कि पाणिनि के जो सूत्र हैं, वो कम से कम 4000 के करीब हैं। एक बोल रहा है स्वर सिद्धांत चंद्रिका 3995, निर्णय सागर 3985 और तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965, लगभग 4000। पर आप ज़रा सोच लीजिए कि ये जो ट्रैवलर्स आए थे, उनके समय में इतने शुद्ध पाणिनि के नहीं थे। तब मात्र 1000 थे। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। इन्होंने 7th सेंचुरी के बाद से इतने बढ़ाए हैं, और ये जो बोल रहे हैं ना कि ईश्वर सिद्धांत चंद्रिका और निर्णय सागर और ये सारी किताबें भी इन्होंने बाद में लिखी हैं। और देखिए झूठा इनकी बात कि जब ये लिख रहे थे तो किस तरह से इन लोगों ने झूठ बोला कि पाणिनि के इतने ज़्यादा सूत्र हैं।
समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणों की जो आज की संस्कृत लेखनी है, वो कभी भी ईमानदारी नहीं है, बौद्धिक बेईमानी झलकेगी। जब बताइए ज़रा इतने सारे ट्रैवलर्स आए, उन लोगों का वेरीफ़ाई हो रहा है कि 1-1 हज़ार सूत्र लिख के गया ना, आप देख लीजिए। ये देखिए व्हेन सॉन्ग वो पॉइंट दिखा देता हूँ, फिर इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट। लिखता है कि उसने संपूर्ण शब्द समूह को संग्रह करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे और प्रत्येक श्लोक 32 वाक्यों का था। मतलब ये बोल रहा है 1 सहस्त्र श्लोक यानी 1000 श्लोक कहा किसने? तो जब गंधार की यात्रा कर रहा था क्योंकि गंधार में आज का जो लाहौर है, वहीं पे पाणिनि का जन्म हुआ था। मतलब कहें तो आज पाणिनि का जन्म स्थान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान प्रांत में उस साइड में जन्म लिया था। तो ये तो था ह्वेन सॉन्ग का नोट्स और ये देखिए इत्सिंग का नोट्स। इत्सिंग का नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो फिर से ये कहता है यहाँ पे मैंने हाइलाइटेड किया है इसमें 1000 श्लोक हैं पाणिनि में और यह पाणिनि की रचना है। समझ रहे हैं ना? पाणिनि की रचना है क्या और उसको क्या कहते हैं? व्याकरण को शब्द विद्या कहते हैं, जो 5 विद्याओं में से एक है और वो 5 विद्या कौन थी? तो शब्द विद्या यानी व्याकरण, दूसरा था शिल्प स्थान विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। तो इसमें से यहाँ भी आप देख लीजिए 1000 श्लोक तो ये देखिए वेरीफाई हुआ। व्हेन सॉन्ग जो है 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी के ठीक खत्म होने 7th सेंचुरी के खात्मा और 8th सेंचुरी का शुरुआत है। उसके बीच में ये कह रहा है, इत्सिंग भी कह रहा है कि 1000 ही श्लोक थे। पर 11वीं सदी जब आती है, तो अलबरूनी भी कहता है कि पाणिनि के नाम पर पाणिनि की ही किताब थी, अष्टाध्यायी तब भी नहीं आई थी और यहाँ पे आप देख लिए आज की डेट में इन्होंने 4000 सूत्र कर दिए। यानी इन्होंने पाणिनि को भी 11वीं सदी के बाद से मिलावट की, 4000 सूत्र बनाए और फिर अपने तमाम किताबों में लिखा कि इतने-इतने सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं। इनकी बौद्धिक झूठ, ये कैसे कहते हैं कि महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। क्या कहते हैं? रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है, झूठ बोलते हैं ये लोग, सारा चीज़ ये खुद लिखते हैं। अपने तरफ से लिख के उसमें मिला देते हैं क्योंकि ये सारी एक्चुअल जब कहते हैं ना जब बात आती है कि मिलावट है, तो ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल बौद्ध का है। जब ये कहे ना मिलावट है, तो समझिए कि कह रहा है कि ओरिजिनल बौद्ध का था, हमने मिलावट करके अपना किताब बना लिया। यहाँ आप देख लीजिए अगर ये बौद्ध का नहीं होता, तो बौद्ध लोग इसको क्यों पढ़ा रहे होते? बौद्ध लोग इसको पढ़ा रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग बोल रहे हैं 1000 श्लोक हैं और उसमें 3000 और मिला के फिर मिला दिया। फिर कहेगा कि अच्छा पाली और संस्कृत में ज़्यादा अंतर थोड़े ही है। अरे भैया तो तुम्ही ने तो मिला-मिला के बनावटी भाषा संस्कृत का तो मतलब ही होता है बनावटी। तो ये पॉइंट अब मैंने आपसे क्या कहा था? एक शब्द है महादेव, वो मैंने कहा था ना अब आते हैं उसको भी मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ कि ये महादेव शब्द का क्या मतलब था कि पाणिनि महादेव से कहाँ से कैसे सीखा था। ये देखें जब आप गंधार में गया ह्वेनसॉन्ग तो वहाँ पे वो लिखता है, यहाँ पे आप देख लीजिए पोलो टूलो, वो पोलो टूलो उस समय उसका नाम था। कहता है कि अत्यंत प्राचीन काल के अक्षरों की संख्या बहुत थी। हाँ, ये कहता है यह वही स्थान है जहाँ पर व्याकरण शास्त्र के रचयिता महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा। वेन-सॉन्ग अपने नोट्स में लिख के गया है। इन लोगों को आज तक नहीं पता था कि पाणिनि का कहाँ जन्म हुआ है। आज ब्राह्मण से पूछ लीजिए पाणिनि का कहाँ जन्म हुआ है तो कहेगा कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कहेगा पता नहीं बिहार कहेगा, कोई कहाँ-कहाँ कहेगा, सब गाएँगे अपना-अपना अलग-अलग। इनको पता ही नहीं है। इतने बड़े ये बौद्धिक बेईमान लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। क्योंकि इनका था ही नहीं ना कभी। इनका अगर होता तो इनको पता होता। लेकिन वेन-सॉन्ग अपने नोट्स में लिख के गया कि जब वो गया था गंधार में, जो आज का पाकिस्तान प्रांत है, पोलो-टूलो जगह जो थी, वहाँ पे व्याकरण शास्त्र के रचयिता महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था और अत्यंत प्राचीन काल में अक्षरों की संख्या बहुत थी, परंतु कुछ दिनों बाद जब संसार में लय गति होकर शून्यता छा गई, उस समय दीर्घजीवी देवता लोग जीवों को सुमार्ग पर लाने के लिए संसार में आए थे और अक्षरों का प्रचार किया था। अब देवता यहाँ मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि किसी ईश्वर की बात चल रही है। यहाँ देवता का मतलब जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको कहा जाता था देव, देवता और जो बौद्ध भिक्षुणी होती थी उनको देवी कहा जाता था। अब और मज़ेदार किस्सा सुनिए। प्राचीन अक्षरों और वाक्यों का यही वास्तविक कारण है, इस समय से भाषा का स्वरूप फैलता रहा और अपनी प्राचीन अवस्था में पहुँच गया। ब्रह्मा देवता और शक्र, यहाँ देखिए शक्र शब्द आया है। शक्र किसको कहा जाता था? जो बौद्ध जातक कथाओं में है, जिसको ये लोग इंद्र, इंद्र कहते हैं। दरअसल बौद्ध जातक कथाओं से उठाया इन्होंने।
तो ये कहता है ब्रह्मा देवता और शक्र ने आवश्यकता के अनुसार व्याकरण को बनाया। तो वहाँ पे जो अभी अल-बरूनी में आपने देखा था ऐंद्र, कि ऐंद्र जो है वो व्याकरण की किताब थी। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि इसने भी बताया, वेन-सॉन्ग भी वेरीफ़ाई कर रहा है कि ऐंद्र यानी कि शक्र यानी बुद्धिस्ट का जो ब्रह्मा और जो शक्र है, ये बुद्धिस्ट नाम है, याद रखिएगा, क्योंकि गंधार में शिल्प कला मिली है, जहाँ पे ब्रह्मा और शक्र दोनों स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बुद्ध का। बुद्ध के बाद के हैं ये दोनों। तो इन दोनों ने सबसे पहले जो है, अब कोई देवता-वेवता नहीं है, इन लोगों ने नौटंकी बना रखी है देवता की, सुन लीजिए। तो उन्होंने व्याकरण बनाया, ऐसा वेन-सॉन्ग लिखता है। फिर क्या कहता है, ऋषियों ने अपनी-अपनी पाठशाला के अनुसार भिन्न-भिन्न अक्षर निर्मित कर लिए। तो चूँकि ये जो दोनों बनाए थे ना, ये दोनों खुद ही बुद्धिस्ट भिक्षु थे। इनका जब आप देखेंगे, इनकी फ़ोटो देखेंगे, मैं कई बार चूँकि दिखा चुका हूँ तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसमें दोनों बुद्ध की स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने पहली बार व्याकरण बनाया, फिर ऋषियों ने अपनी-अपनी पाठशाला, यहाँ के बाकी के जितने भी जो मॉन्क वगैरह थे, वो सब के सब अपने-अपने जो भी उनकी पाठशाला थी, वहाँ पे इसको भिन्न-भिन्न अक्षर निर्मित करके पढ़ा रहे थे। लोग कई पीढ़ी तक तो जो कुछ उनको बताया गया था उसका प्रयोग करते रहे, परंतु विद्यार्थियों को बिना योग्यता के उनका काम में लाना कठिन हो गया। इस समय 100 वर्ष तक हीन अवस्था रही। यानी ब्रह्म और जो इंद्र था, इन दोनों ने जब ग्रामर बनाया, उसके 100 साल तक भी पढ़ाया तो जा रहा था, क्योंकि उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय आ गया था, बुधा के बाद ही था। तो पढ़ाया भी जा रहा था, तक्षशिला में केवल बुध ही बुध निकलते हैं। ये खुद दोनों जो हैं ब्रह्मा और शक्र जो हैं स्तुति करते हैं बुध की तो। लेकिन 100 साल बीत गए, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही थी, लोगों को दिक्कतें आ रही थी, ये बताता है। फिर आगे क्या लिखता है इसमें, इस प्रकार 100 वर्ष तक हीनावस्था रही, जब पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ। यानी पाणिनि के ठीक 100 साल पहले एक प्रोटो ग्रामर बनाया गया था। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अब इसके बाद से क्या कह रहे हैं, यह जन्म से ही वस्तु ज्ञान से विशेष परिचित था। इस कारण समय की निष्कृष्टा दशा और उसकी इच्छा अस्थिर और दोषपूर्ण नियमों को हटाकर और लिखने वाले बोलने औचित्य के अनुसार शुद्ध नियम संकलित करने की हुई, जिस समय वह शुद्ध मार्ग की प्राप्ति के लिए इधर-उधर घूम रहा था। अब आप जरा सोचिए, यहाँ पे पाणिनि जो है शुद्ध मार्ग के लिए घूम रहा था। जैसे कहते हैं ना, बौद्ध मार्ग अपना लीजिए, यानी कि पाणिनि का अपना कोई मार्ग नहीं था। यानी वो ब्राह्मण नहीं था। आज का जो जातिवादी ब्राह्मण बोलते हैं कि पाणिनि ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनिएगा। ह्वेन-सॉन्ग लिख के गया है कि उसका अपना कोई मार्ग नहीं था, वो इधर-उधर भटक रहा था। उसकी भेंट ईश्वर देवता से हुई। अब सुन लीजिए, ईश्वर किसका नाम है? जब आप लंकावतार सूक्त पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि ईश्वर जो है, मौंक का ही नाम है, बुद्ध का ही नाम ईश्वर ही है। और बौद्ध भिक्षुओं के नाम ईश्वर होते थे। ईश्वर को ही आज का जो ईश्वर आप समझते हैं, नहीं, ईश्वर देवता से हुई। यानी कि ऐसे मॉन्क जिनका नाम ईश्वर था, उससे हुई। उसने अपने विचार को देवता पर प्रकट किया। ईश्वर देवता ने उत्तर दिया, अहो आश्चर्य! मैं तुम्हारी इस काम में सहायता करूँगा। ऋषि ने उससे शिक्षा पाकर और लौटकर अपनी संपूर्ण मस्तिष्क शक्ति से काम लेना और मन लगाकर परिश्रम करना प्रारंभ किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये 7th सेंचुरी में ह्वेन-सॉन्ग लिख रहा है कि उसकी मुलाकात किससे हुई थी? ईश्वर देवता से, एक मॉन्क से हुई थी। उसने उसको शिक्षा दिया और उसको पाकर आकर ये फिर बैठा, और ऐसा नहीं है कि अचानक से ग्रामर बना दिया, बल्कि उससे भी 100 साल पहले जो है ऐंद्र ग्रामर बन चुकी थी, चंद्र ग्रामर बन चुकी थी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, शाकट बन चुकी थी, उन्हीं चीज़ों को उठाकर वो अच्छे से बना रहा था, ये बात यहाँ पे आई है। और उसकी सहायता किसने की? तो ईश्वर देवता ने, वो कोई आसमानी नहीं थे, बल्कि वो उसको शिक्षा दे रहे थे। लेकिन अल-बरूनी में क्या हुआ कि कहानियाँ देखिए, 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी 400 साल में जब ब्राह्मणवादियों का कब्ज़ा हो चुका था, तो उन्होंने कहानियों को बदल दिया। इस ईश्वर देवता को अल-बरूनी के समय में क्या लिख दिया गया कि उसकी मुलाकात जो है महादेव से हुई थी। मैंने क्या कहा था कि नोट कीजिएगा महादेव शब्द। मैं बताऊँगा कि पाणिनि जिससे लिया था महादेव को, वो महादेव की स्तुति प्रार्थना नहीं, बल्कि उनसे सीखा था, वो कोई व्यक्ति था। इन लोगों ने उसको एक हाइप बना दिया, ईश्वर का हौवा खड़ा कर दिया, क्योंकि अल-बरूनी के समय में ब्राह्मणवाद आ गया था। तो ये देखें, ये कैसे ही किसी मॉन्क को ही ईश्वर बना देते हैं। समझ रहे हैं ना? इतिहास के कुछ चरित्र थे, मॉन्क थे, उनसे ही ज्ञान लिया। अरे ज्ञान जो है कौन देता था उस समय?
बुद्धिस्ट ही देते थे। तभी तो बुद्ध को कहा गया कि बुद्ध को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान बुद्धिस्ट ही देते थे, इसीलिए बुद्ध को कहा गया कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अन्यथा ब्राह्मणों ने काहे नहीं कह दिया कि इनके किसी ऋषि को ज्ञान की प्राप्ति हुई? अरे ये तप करते थे ब्रह्मा को, हैं, विष्णु को, शिव को, लेकिन आज तक इनके किसी भी जो व्यक्ति जो था तपस्या किया, किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नहीं हुई थी। किसकी प्राप्ति होती थी? अरे तू मर जाएगा, तू अजर-अमर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ज्ञान इनके यहाँ ज्ञान था ही नहीं ना, ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। इनके यहाँ इतनी सारी कहानियाँ हैं, हर कहानी में आपने सुना है कि किसी व्यक्ति ने तपस्या करके ज्ञान माँगा हो? नहीं मिलेगी इनके यहाँ। तो ये वो व्यक्ति था, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग ध्यान से उस पॉइंट को नोट कीजिएगा। मैं 400 साल पहले के नोट से आपको वेरीफ़ाई कराऊँगा कि वो कौन था। अब और आगे सुनिए। फिर इसने क्या किया है यहाँ पे कि आया घर पे अच्छे से परिश्रम वगैरह किया और संपूर्ण शब्द समूहों को संग्रह करके, यानी उससे पहले 100 साल पहले जो व्याकरण का निर्माण हुआ था, उसी को तैयार करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई, जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे, यानी 1000 श्लोक थे। अब उसने 1000 श्लोक, लेकिन फिर अभी मैंने पीछे दिखाया आपको कि आज की डेट में ये लगभग 4000, हर किताब में ब्राह्मण दिखा रहा है कि पढ़े इन्हें 4000, पर वेन-सॉन्ग वेरीफाई कर रहा है कि सिर्फ़ 1000 ही श्लोक बने थे 7th सेंचुरी तक। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात क्या हुई यहाँ पे कि यहाँ पे शोलोटुलु नगर में एक स्तूप है, वहाँ पे एक अरहत पाणिनि के यहाँ के शिष्य को अपने धर्म का अनुयायी बनाया था। अब पाणिनि जो था, वो एक मॉन्क से मिला, वो सारा चीज़ रचना-वचना तो कर लिया। पर पाणिनि का जो शिष्य थे, जो पढ़ाते थे, उन्हीं को कहा जाता था, मतलब जितने भी उस समय लोग पढ़ाते थे, उन्हीं को बमहन कहा जाता था। अनुवाद में ब्राह्मण ये लोग लिखते थे। तो एक मॉन्क वहाँ पे घूमते हुए गया था और जब घूमते हुए गया तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा था एक बच्चे को, पढ़ा रहा था तो वो सीख नहीं पा रहा था, उसको पिटाई, ले पिटाई, दे पिटाई शुरू कर दिया उसको बच्चे को। कह रहा है कि अरे तुझे समझ में नहीं आता है, मैं तुझे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ तो। तो वो मोंक देखा, जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने देखा, गए तो उसको समझाए, "अरे क्यों मार रहे हो? ये तो खुद पाणिनि है बच्चा, इसको क्यों मार रहे हो?" फिर उसको समझाया कि आप जो है, जो मार-पीट के ये वो जो करके आप जो सोच रहे हो, उसको बुद्धिज़्म समझाया, वो तुरंत समझ में आ गया और तुरंत बुद्धिस्ट बन गया। तो यही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे अरहत ने पाणिनि के एक शिष्य को अपने धर्म का अनुयायी बनाया था। तो वो पूरा का पूरा जो है बुद्धिस्ट बन गया और बुद्धिस्ट बन गया तो पूरा उधर तो ख़ैर बहुत पहले से ही बुद्धिस्ट बन गए थे, क्योंकि ईसा से 500 साल पहले भी बुद्ध की प्रतिमा जो है, बुद्ध जैसी प्रतिमा ग्रीक में मिली है। ग्रीक में बहुत पहले ही बुद्धिज़्म जा चुका था, उस पे भी हम लोग कभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब ये इत्सिंग का नोट्स है। इस इत्सिंग के नोट्स में आप देखें, ये है ह्वेनसॉन्ग के बाद। सवाल ये उठता है कि ये जो ईश्वर देवता था, ये ईश्वर माहेश्वर में कब कन्वर्ट हुआ? कब ये कहानी बनाई जानी सुनने लगी कि ईश्वर जो है माहेश्वर था? तो ये 8th सेंचुरी से ही बनाई जानी शुरू हो गई थी कि वो जो ईश्वर देवता था, माहेश्वर कहना शुरू हो गया था जब 90 के करीब में, 690 के करीब में जब इत्सिंग था, तो ये क्या लिखता है यहाँ पे कि 1000 श्लोक हैं और यह पाणिनि की रचना है, जो प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा विद्वान था। चूँकि ये 8th सेंचुरी का है और पाणिनि है तकरीबन ईसा की पहली दूसरी सदी का, जो अल-बरूनी के नोट से आपको पता चलता है सातवाहन के समकालीन। और अब यहाँ पे बात आता है, ये कहते हैं कि उसे दैवी ज्ञान था, महेश्वर उसे सहायता देते थे, उसके 3 नेत्र थे। आजकल के भारतवासियों का प्रायः इसमें विश्वास है। यानी कि ये जो महेश्वर से जोड़ने की घटना जो आई है, ये तकरीबन 8th सेंचुरी में ही आ गई थी। इसने इसीलिए लिख दिया इत्सिंग ने कि ऐसा भारतवासियों को प्रायः इसमें विश्वास है। मतलब ये नहीं मान रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा कि किसी उनने आके दे दिया होगा। ये बोल रहा है कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। तो किसी महेश्वर देव हैं, महेश्वर भी नाम बुद्धिस्ट का ही है, बुद्ध का ही होता है, मोंक्स का ही नाम होता है, महादेव भी इन्हीं का नाम होता है। लेकिन यहाँ के लोग जो, अच्छा 3 नेत्र बुद्धा के, बहुत सारी आपकी बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मिल जाएँगी जिसपे आपको 3 नेत्र मिले होंगे। तो कुल मिला के आपको मैंने जो पॉइंट्स दिखाए हैं, उससे ये कन्क्लूज़न आप निकाल सकते हैं। अल-बरूनी के नोट से ये पता चलता है कि पाणिनि का समय काल शतवाहन के समकालीन में रहा। दूसरा पॉइंट कि पाणिनि से भी पहले 100 साल पहले व्याकरण की रचनाएँ शुरू हो गई थी, जिसका उसने बाद में थोड़ा सही किया। ऐसा नहीं है कि बैठ के कहीं से टपक गया।
तीसरा पॉइंट कि व्हेन सॉन्ग के समय में उसको कोई ज्ञान दिया कोई व्यक्ति ईश्वर नाम का, क्योंकि इन्हीं टेक्स्ट में एक जगह बताया गया है कि ईश्वर जो है वो एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट थे। बताया भी गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और चौथा पॉइंट कि जो व्हेन सॉन्ग के बाद से जब इत्सिंग आते हैं, तो इनके समय में भी 1 ही हज़ार श्लोक हैं, व्हेन सॉन्ग में भी 1000 श्लोक हैं। आज की डेट में इन्होंने 4000 श्लोक के लगभग कर लिया है, यानी ब्राह्मणों ने इसके बाद से क्लासिकल संस्कृत बनाई है। ये जो पाणिनि के सूत्र थे, ये क्लासिकल संस्कृत के नहीं थे, बल्कि पाली-प्राकृत हाइब्रिड थे, जिसको आजकल गलती से पाली-प्राकृत संस्कृत कहा जाता है या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? उसके थे वो, ना कि आज के थे। इन्होंने जो पाणिनि का अष्टाध्यायी बनाया है, वो उसमें इन्होंने बाद में श्लोक जोड़े हैं और बौद्धिक बेईमानी करते हुए बोला है कि पाणिनि के ही इतने सारे श्लोक हैं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 7th सेंचुरी तक में भी ये सारी चीज़ें नहीं थीं और इस तरह से आप जो है विभिन्न स्क्रिप्चर के माध्यम से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इतिहास का कितना बड़ा घोटाला करके ये लोग बैठे हुए हैं। और जब शतवाहन के सामने में बताइए, शतवाहन से पहले इनके पास कोई एविडेंस है? अगर कोई विदेशी लिख के जा रहा है, उससे पहले पाणिनि का दिखा दें ना ये सबूत, एक भी सबूत दिखा दें। मान लेते हैं कि सतवाहन के समय में मान भी लिया जाए, तो ये कहाँ सिद्ध हो गया कि इनके उसके जो 4000 सूत्र ये दिखा रहे हैं, वो 4000 सूत्र था? ये तो 7th सेंचुरी के 2-2 3-3 लोग जो हैं लिख के जा रहे हैं कि 1 ही हज़ार सूत्र था। यानी प्रोटो संस्कृत था उस समय, कंप्लीट संस्कृत ही नहीं था। ये तो इन्होंने बाद में बनाया है। झूठ-मूठ का बोल रहे हैं कि पाणिनि उस समय इसीलिए संस्कृत भी उसी समय होगा। मतलब इनकी बौद्धिक बेईमानी देखिए कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे है, तो इसीलिए संस्कृत भी वहाँ पे अरे कैसे? ये तो 7th सेंचुरी में 1000 सूत्र है, तो संस्कृत कहाँ से हो जाएगा? जब 4000 सूत्र बना रहे हो तो? अब बोल रहे हो कि बिना 4000 सूत्र के संस्कृत ही नहीं बन सकता, तो कैसे हो गया? तो ये है इनकी बौद्धिक चोरी दोस्तों, ये लोग आपको कभी सच्चाई नहीं बताते हैं।